होम पेज खुल गया है यूजर डिपो मॉड्यूल का। इसमें हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपका DMTR दिया हुआ है। DMTR का मतलब क्या है, डेली मटेरियल ट्रांजेक्शन रजिस्टर। इसमें आपका जो भी रिसीव है, इशू है और आल, ये 3 टैब दिए हुए हैं। आपको आल चाहिए तो आल पे क्लिक कर दीजिए, रिसीव चाहिए रिसीव कर दीजिए, इशू चाहिए इशू। इसके बाद आपने आल पे कर दिया और व्यू रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें आपको जो भी आपके लेन देन का काम हुआ है उस पीरियड का आपको मिल जाएगा। इसमें पीरियड सेलेक्ट करते हैं, पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो उस पीरियड के हिसाब से आ जाता है। इसमें मान लीजिए इन्होंने दिया है 17/4 का पीरियड दिया है। 17/4 में जो भी मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, 5 नंबर ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो 5 नंबर का पूरा आइटम इसमें दिख रहा है। अब इसके बाद दूसरा आता है लेजर। लेजर का मतलब ये है कि आपने जो भी टेली बुक आपकी हैं उनका आपने एक लेजर बनाया है और उसमें जो भी आइटम आपके लेजर हैं, जैसे जनरल आइटम का लेजर है तो इसमें जितने भी आइटम हैं उसकी संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ आइटम की। ये आपके लेजर में इतने लेजर हैं और नंबर ऑफ फोलियो, जितने फोलियो उसकी संख्या, जैसे जनरल आइटम में हमारे 26 फोलियो हैं और 138 आइटम हैं, उनकी जितनी वैल्यू है वो दी गई है। अब इसमें एक सिस्टम बना रखा है कि आपको सपोज चलिए 138 आइटम की बारे में जानकारी करनी है तो आपको यहाँ पे ये प्रिंट लेजर इंडेक्स का जो विंडो दिया है इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये खुल जाता है। खुलने के बाद आप सब पोजीशन देख सकते हैं। आप इसमें पूरी पोजीशन आपकी मिल जाएगी, आपका मटेरियल कितना अवेलेबल है और उसकी आपकी एनुअल कंजप्शन कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यूनिट क्या है, रेट क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है और लास्ट वेरिफिकेशन कब हुआ है। रिमार्क में जो भी है आइटम का वो रिमार्क भी आपको देख सकते हैं, इसमें सभी आप देख सकते हैं। इससे आपको एक समरी टाइप का आपको कंप्लीट लेजर के बारे में पता लग जाएगा। जितने फोलियो हैं, फोलियो एक फोलियो में कितने कितने आइटम पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। आपका अगर जो है मटेरियल 0 है, 0 का भी मिल है तो मिल का भी पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। इसमें पूरी समरी आपको मिलेगी। इसमें आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं और डिजिटली साइन करके भी प्रिंट कर सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन आता है। इसी तरह से आपका दूसरा लेजर है ओची आइटम का। ओची आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो ओची आइटम पे इसमें 3 फोलियो हैं और इसमें आइटम आपके जो है 346 हैं, तो 346 आइटम आप इसकी इसी तरह से ले सकते हैं। इसी तरह से आपके पास टोटल 8 नंबर हैं, 8 नंबर के सभी आइटम आप दे सकते हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ दिया है कि वे रिसिप्ट, एक रिसिप्ट लेजर है। रिसिप्ट लेजर कब है कि मैंने ये सामान रिसीव तो कर लिया है लेकिन आगे इसका एक्सेप्टेंस करके इसको लेजर में चढ़ाना और इसका इंस्पेक्शन करना, ये सब मैंने अभी नहीं किया है। इसके लिए इसमें ये रिसिप्ट में दिखाता रहेगा जब तक हम इसको आगे एक्सेप्टेंस करके CRN इसका पेमेंट सिस्टम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक इसमें शो करता है। अब आता है इसके बाद रिसीप्ट टेप। रिसीप्ट टेप में क्या होता है कि हम सामान को रिसीव करते हैं, रिसीव फ्रॉम ट्रेड या रिटर्न बाई कॉन्ट्रैक्टर या रिसीप्ट। इसका रिसीव रजिस्टर में पूरी जानकारी रहती है। सर्च रिसीव ट्रांजेक्शन, जो हमने लेन देन किया उसके बारे में, जो हमें रिसीव किया है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। जब कोई भी आइटम रिसीव फ्रॉम ट्रेड से हम लेते हैं तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेश रिसीप्ट या अंडर अकाउंटिंग से। हम मान लीजिए फ्रेश रिसीप्ट हमें फ्रेश रिसीप्ट फ्री है तो इसमें इसको हम सर्च करेंगे PU सर्च करने के लिए इसमें आपका PU, जैसे ये IMMS PU आ रहा है तो इसको हम सर्च कर रहे हैं तो इसमें नीचे PU दिए हैं जो आपको सामान मिलने वाला है, जो आने वाला आपका सामान, इसके सभी PU आए हैं। जैसे जो भी सामान आता है आप उसमें क्या करेंगे, सपोज कर लीजिए कि आपके पास में ये सामान आ गया, ये सामान आया तो ये क्या है कि ये सामान का पूरा डिटेल्स इसमें आकर के फिलअप हो गया है। अब आपको क्या फिलअप करना है, बिल, जो बिल आपके पास आएगा उसका आपको बिल का डिटेल डालना है। इसी तरह चालान का डिटेल डालना है, जिस डेट का बिल है उसका डेट डालना है। इसको क्लिक करेंगे, बिल का ऑप्शन, डेट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद ये चालान में डेट का ऑप्शन आता है, इसको कर देते हैं। इसके बाद मेक एंड ब्रांड, अगर मेक एंड ब्रांड दिया है तो उसका नंबर डालते हैं, मेक लिखते हैं। इसमें बैच और प्रोडक्ट सीरियल नंबर दिया वो भी लिखते हैं। इसका कितने पैकेज रिसीव किए, मान लीजिए मैंने 4 पैकेज रिसीव किए, 4 पैकेज हैं तो 4 पैकेज इसमें डाल दीजिए। रिसीव की डेट ऑटोमेटिकली, जैसे आज की डेट में रिसीव किया 17/4 है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे छुट्टी का दिन पड़ गया है, 1-2 दिन पहले सामान आ गया है या 1-2 दिन बाद आए, जो भी है आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहता है डेट का। मान लीजिए वो सामान तुम्हारा 10 तारीख को आया, आप उपलब्ध नहीं थे तो आप 10 तारीख की डेट भी डाल सकते हैं। बशर्ते आपको
10 तारीख में मटेरियल मिलना चाहिए, नहीं तो आपको जिस डेट पे आपको मटेरियल मिलना है या जिस डेट में आप इसको आगे चढ़ा रहे हैं तो उस डेट को आप क्लिक कर सकते हैं। इसका क्वांटिटी डिस्पैच नाउ, जो आपको 4 पैकेट मिले हैं तो उसको आप खोल के चेक करेंगे कितनी क्वांटिटी वहाँ से भेजी गई है। वो जो क्वांटिटी वहाँ से भेजी जाती है वो उसमें फिलअप करते हैं, और कितनी क्वांटिटी आपको मिली है, प्राप्त हुई, उसको फिलअप करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरी क्वांटिटी ना मिले या मिस हैपेंस कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम जो भी क्वांटिटी जितनी मिलती है उसको ही नोट करते हैं। अब आता है इंस्पेक्शन। मान लीजिए इसमें इंस्पेक्शन कंसानी है तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कंसानी। कंसानी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कंसानी का अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया तो उसका IC नंबर लिखेंगे, नहीं बनाया तो उसको छोड़ देंगे, और जिस डेट में बनाया IC उसका हम डेट डाल देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद एक्सपायरी वारंटी डेट से मतलब ये है कि आपने जो भी मटेरियल लिया है उसमें उन्होंने उसकी कितना टाइमिंग के लिए दिया है कि भाई इतनी वारंटी है, तो उस वारंटी के हिसाब से उसमें आपको उसकी डेट बनानी पड़ती है। जिस दिन आपने मटेरियल रिसीव किया उस दिन से उतने महीने या उतने समय के लिए आपको उसमें डेट को बढ़ा करके, जैसे ऑप्शन आ रहा है 2024 2025 जहाँ तक है, जैसे वैसे जो OHE और PSI आइटम जो हम यूज करते हैं TRD में उनकी लगभग सभी की 30 महीने की वारंटी रहती है। तो 30 महीने की वारंटी के हिसाब से उसमें हम जोड़ करके 30 महीने की डेट डाल देते हैं। डिमांड वर्क सेंक्शन डेट, ये कोई वर्क के अगेंस्ट में आता है उसका डिमांड वर्क सेंक्शन डेट डालते हैं। जैसे इन्होंने डिमांड डाली है, डिमांड ये जो हमने जब ये इंटरनेट बनाया था उसका डिमांड है और इसकी डेट है, तो डेट इसमें आ गई है। रिसीव मटेरियल लोकेशन, ये लोकेशन वो है जहाँ पे आपको मटेरियल, जैसे सेंट्रल TRD डिपो कोटा को मटेरियल प्राप्त हुआ है तो हम इसमें सेंट्रल TRD डिपो कोटा वेस्ट सेक्टर रेलवे लिखेंगे। इसका रिमार्क में लिखेंगे मटेरियल रिसीव 4 नंबर पैकेज रिसीव इन गुड कंडीशन। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है जो भी आपको लिखना है इससे रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपका मटेरियल रिसीव हो जाता है, और रिसीव होने के बाद फिर इसको एक्सेप्टेंस पे जाते हैं। तो ये रिसीव का सिस्टम आपकी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, जो भी आपका वाउचर है, जो आइटम आपने रिसीव किया है उसका वाउचर आपके पास रहता है। जैसे ये वाउचर इसमें डला हुआ है, मैंने रिसीव किया 28/3/2023 को, ये इसमें 8 सेट आए हुए हैं और इसका अभी हमने आगे प्रोसेस नहीं किया है, इसके पेपर्स नहीं आए हैं। तो इसको जैसे एक्शन करेंगे, एक्शन करने के बाद ये इसका जो है एक्सेप्टेंस का ये फिलअप होके हो जाता है। फिर हमें इसमें लिखना है क्वांटिटी एक्सेप्टेड नाउ। आपने 8 नंबर क्वांटिटी प्राप्त की थी, डिस्पैच करने के बाद आपने 8 नंबर रिसीव की, लेकिन आपने क्वांटिटी कितनी एक्सेप्टेड करी वो आपको यहाँ लिखनी है। मान लीजिए 8 में आपने 8 नंबर एक्सेप्ट की तो आपको रिजेक्टेड क्वांटिटी में 0 ही लिखना है, क्योंकि आपकी कोई क्वांटिटी रिजेक्ट नहीं हुई है। इसके बाद आपको PO एंड कॉन्टेक्ट इंस्पेक्शन कंसानी है, कंसानी आपने डाल रखा है, रिसीव में कंसानी आएगा। इंस्पेक्शन का नाम अगर आपको कुछ है तो उस पर डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, और डेट है तो डेट डाल देंगे, नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। इसके बाद आपको लिखना है इंटर स्टॉकिंग लोकेशन ऑफ मटेरियल रिसीव अदर देन अलोंग द ट्रैक। अगर अलोंग द ट्रैक कोई आपने एक्सेप्ट किया है, और दूसरा है इंटर स्टॉकिंग लोकेशन ऑफ मटेरियल रिसीव अलोंग साइड ट्रैक। तो ये अक्सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मटेरियल जो है अलाउंड साइड ट्रैक रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो हमको TRD डिपार्टमेंट को मैक्सिमम इससे ही रिलेशन रहता है। तो सेलेक्ट एड न्यू लोकेशन के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें हम क्वांटिटी जितनी आई 8 नंबर क्वांटिटी आई तो 8 नंबर इसमें डाल देंगे। और इसके बाद लोकेशन, जो लोकेशन हमारी है सेंट्रल TRD डिपो में स्टोर नंबर 1 में रखा हुआ है मटेरियल, तो स्टोर नंबर 1 डालेंगे। लोकेशन का जो एड्रेस है हमारे सेंट्रल TRD डिपो कोटा वो लिख देंगे। अगर आगे और कुछ लिखना है तो लिखेंगे, नहीं इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये मेरा मटेरियल 8 सेट ऑफ एयर फिल्टर एलिमेंट इनर एंड आउटर रिसीव्ड। अब इसमें ऑप्शन आता है कि आपने इसको कहाँ लिया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेज़र को सिलेक्ट करते हैं। अब लेज़र आपने किया, मैंने टावर वैगन का लेज़र है, टावर में सिलेक्ट किया। सेलेक्ट फोलियो, टावर पार्ट में ले जाएंगे। सेलेक्ट PL नंबर, तो आपने इसको अगर इसका लेजर फोलियो आइटम बनाया है तो आप इसको दे सकते हैं, नहीं बनाया है तो उसको आप 0 पे करना पड़ेगा। इस तरह से फिर इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमारा एक्सेप्टेंस हो जाता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है तो हम किस पे जाते हैं, CRM पे जाते हैं। CRM पे जाते हैं। CRM में अगर कोई आइटम आपने जो है एक्सेप्ट करके भेजा है तो CRM में दिखेगा, नहीं भेजा है तो नहीं दिखता है। इसके बाद
इसके बाद हम चलते हैं CRC और CRN में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। अगर आपने CRN कर दिया तो CRN जिसकी साइन होकर के जाती है उससे आपका पेमेंट हो जाता है। इसके बाद ये आपका प्रोसेस हो गया है कि रिसीव करके मटेरियल को हम किस तरह से CRN CRC करते हैं, इतना आपको मैंने समझा दिया है। अब कहाँ बंद करें बताओ, है ना।